पुष्कर सिंह धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के दिए निर्देश। क्लेमेंट टाउन के कैंट हॉस्पिटल में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया पेयजल योजना का लोकार्पण। लंबे समय से चल रही थी पेयजल की समस्या, समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किया था बजट जारी। देहरादून से डेंगू का मामला सामने आने के बाद ऋषिकेश में अस्पताल प्रशासन अलर्ट। राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के 2 वार्ड किए गए तैयार। दोनों वार्ड में लगाए गए 4-4 बेड। और पौड़ी में बरसात के मौसम में पुलिस प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजित। इससे बरसात में आने वाली खामियों के बारे में चलेगा पता। एडिशनल एसपी ने पुलिस जवानों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश और प्रदेश में येलो अलर्ट जो है वो अब जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई क्षेत्रों में रुक रुक कर भूस्खलन भी हो रहा है। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और येलो अलर्ट जो है वो राज्य में जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो मसूरी से निकलकर अब सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि मसूरी में कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी में जलस्तर बढ़ने से कैंपटी फॉल में अफरा तफरी जो है वो मच चुकी है और अब कैंपटी फॉल को पुलिस प्रशासन खाली करवा रही है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतें और समस्या को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें रजिस्टर्स में दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर आने वालों में कुछ दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री खुद उनके पास गए और उनकी शिकायतों को उन्होंने सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से अब की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिखकर दिया है। तो हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी समस्याएं बतानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी समस्याएं सुनकर इनकी मौके पर इनका निराकरण करेंगे। सीधा हम चलेंगे कुछ फरियादों के पास जो अपनी फरियाद लेकर आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जो है चंद्रमणि है। मैं जनपद उत्तरकाशी के वो मोरी क्षेत्र से आया हूँ। मोरी क्या समस्या आप लेकर आए हैं सीधा मुख्यमंत्री आवास में जनता मिलन कार्यक्रम में? हम तो जो 2019 में देवी आपदा से आराकोट क्षेत्र में
तमाम रास्ते, पुल, लोगों के जो है बागीचे, खेती खलियान जो है समाप्त हो गए थे और उनकी उस समस्या को लेके आए हैं और बड़ी उम्मीद है शायद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, वो जरूर हमारी समस्या को सुनेंगे। दूसरा जो है केदारकांटा हरकीदुन पर्यटक क्षेत्र है, लाखों पर्यटक वहां पर आते, लेकिन मोरी नेटवर्ड सांकरी जो मोटर मार्ग है वो ऐसा है जैसे खच्चर मार्ग हो रखा है। खच्चर मार्ग भी अच्छा होता है और उसकी तरफ जो है पूर्व डिवीजन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है पीडब्ल्यूडी का, और उस रोड की ऐसी तैसी है, ठेकेदारों की मिलीभगत और जो है इंजीनियरों की मिलीभगत पीडब्ल्यूडी की। समस्या को आपने अब से पहले किसी को नहीं बताया जो आज आप मुख्यमंत्री के पास लेके पहुंचे हैं? क्या आप किसी के पास पहले गए थे, वहां पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से आप यहाँ पर आए आज? थक गए हमारे सिर में, उतने बाल भी नहीं जितनी बार हम जो है घिस गए वहाँ पीडब्ल्यूडी के दरवाजे पे वहाँ पर, और जो है यहाँ जो है चीफ इंजीनियर को सबको हम बताते जो इससे पहले भी हम जनता दरबार मुख्यमंत्री को बता चुके, लेकिन जो है कोई वो नहीं वाले। लेकिन इनसे हमारा जो है उम्मीद है कि शायद ये करें। तो बिल्कुल एक उम्मीद लेके आ रहे हैं सभी फरियादी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास कि वो हमारी फरियाद सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। कुछ और भी यहाँ पे फरियादी हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश निराला है जी। कहाँ से आप आए हैं? पौड़ी से है। क्या समस्या लेकर आप आए हैं मुख्यमंत्री जनता में? ये मेरी सब इस बच्चे के माँ बाप जो है कोविड से खत्म हुए हैं और ये अनाथ हैं, 4 बच्चे हैं, और हम सीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब तक के पहुंचाना चाहते हैं कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए। तो बिल्कुल समस्या जो लेकर आ रहे हैं सभी फरियादी, वो एक उम्मीद लगा बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द ही उनकी समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण जल्द करेंगे। कैमरा पर्सन इकराम के साथ में कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। अब बात देहरादून की करेंगे, जहां क्लेमेन हाउस के कैंट हॉस्पिटल में पेयजल योजना का लोकार्पण रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल, गामा समेत आर्मी के कई बड़े अधिकारियों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्या कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने बजट भी जारी किया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से क्षेत्र में पेयजल किल्लत को अब दूर किया गया है और अब किसी भी तरह की पेयजल की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। कैंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, इसका समाधान भारत सरकार ने किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूर्ण में पैसा दिया गया था और कोरोना काल में भी इसका निर्माण हो गया। अब जिस समस्या से जूझना पड़ता था यहाँ की कैंटोनमेंट एरिया के लोगों को, क्लेमेंट टाउन की कैंटोनमेंट बोर्ड की, टीएचडीसी को टिहरी बांध का जलस्तर और बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे अब बांध का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। तो वहीं इस फैसले से प्रभावितों में नाराजगी दिखाई दे रही है। प्रभावितों का यह कहना है कि सरकार को पहले चिन्हित परिवारों का पुनर्वास करना चाहिए, उसके बाद झील का जलस्तर बढ़ने की अनुमति जो है वो देनी चाहिए। इसी कड़ी में बांध प्रभावित संगठन के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। आपको ऐसे कर देना भाई, चलो कम डीएम साहब से भी, माननीय विधायक जी भी सीएम साहब को लिखा है कि टिहरी बांध का झील स्तर, जब तक टिहरी बांध प्रभावितों का संपूर्ण विस्थापन नहीं हो जाता है तब तक टीएचडीसी को झील का जल स्तर बढ़ाने की अनुमति ना दी। ये क्योंकि ग्रामीणों के साथ बिल्कुल घोर अन्याय है और हम इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पहले टीएचडीसी को, उत्तराखंड सरकार को ग्रामीणों का विस्थापन करना चाहिए। 8-10 दिन पहले एक शासन आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें शासन द्वारा टीएचडीसी को वाटर लेवल बढ़ा देने की स्वीकृति दे दी गई थी। तो उसके क्रम में शायद टीएचडीसी ने ये कार्रवाई की है और उसके अलावा शासन ने ये भी निर्देश टीएचडीसी को दिए हैं कि जो भी भारत सरकार की बैठक में तय हुआ है कोलैटरल डैमेज पॉलिसी के तहत, उनका अनुपालन किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टिहरी से सुभाष राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुभाष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है टिहरी में? जी, बताया जा रहा है कि जो 828 से 2 मीटर की जल भरने की अनुमति दी गई है शासन द्वारा जी, उससे कई विस्थापितों की जो समस्या है कुठाराघात हुआ है। कईयों के मामले भी अधर में लटके हुए हैं, कई लोग शायद दर्द की ठोकरें खा रहे हैं और जो कई जो क्षेत्र है टिहरी झील के आसपास के भू धसाव की चपेट में है, जिससे लोगों को रात दिन खतरा बना हुआ है। जी,
तो इस पर प्रशासन का क्या कुछ एक्शन है? सुभाष, कहना है कि हम इनका अति शीघ्र इनका पुनर्वास करके अन्य जगह इनको शिफ्ट करेंगे इनको हम। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। बीते दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब उत्तराखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हरिद्वार और मसूरी से सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के चलते हरिद्वार में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगले 24 घंटों तक जिले में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें मसूरी की, जहां बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और साथ ही भूस्खलन को लेकर प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग की तरफ से भूस्खलन वाले क्षेत्र के दोनों छोर पर जेसीबी की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने मसूरी में 4 दिनों के भारी बारिश की संभावना भी जताई है। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी स्वीप वरुण चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्वीप कोर कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सफल बनाने के लिए मतदान के प्रति जन जागरूकता के लिए कमेटी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की चर्चा हुई है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगामी विधानसभा निर्वाचन में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे कई युवा मतदाता है जिनका नाम अभी भी दर्ज नहीं हुआ है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए, इसकी भी उन्होंने बात की है। स्वीप कोर कमेटी की मीटिंग थी, तो इसके अंतर्गत जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ हमने मीटिंग करी है। इसमें कुछ जो मुख्य मुद्दे जो डिस्कस करे गए हैं, उसमें प्राइमरली जो मुख्य 4-5 मुद्दे हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें जो आम जनता है उसमें अवेयरनेस और जागरूकता के लिए कैंपेन किया जाएगा। तो वहीं खटीमा के नानकमत्ता में आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगमन का पुरजोर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस समय दोनों आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर का कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के सिख समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान पर अमृतसर जाकर जब तक माफी नहीं मांगते तब तक आम आदमी पार्टी और सिख समाज का विरोध जो है वो किया जाता रहेगा। इस तरीके से हरीश रावत जी ने अपनी कार्यकारिणी कांग्रेस नेता की 5 प्यारों से तुलना करी है और उसका हम पुरजोर से तरीके से विरोध करते हैं। जब तक ये श्री अकाल तख्त साहब जो आके माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इनका विरोध करेंगे। ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के धर्म के साथ ऐसी चीज़ें करके उसके बाद अपने आप ही सजा तय कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नानकमत्ता पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया है और साथ ही 20 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता भी ग्रहण की है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुद्वारे में जाकर पहले दिन दिए गए अपने बयान को लेकर पश्चाताप किया है, जिसके चलते पूर्व सीएम ने सेवा की और सिख समाज से माफी भी मांगी है। हमने कहा है कि सावन के महीने में शिव जी ने हमको गणेश गुजियाल दिए हैं, तो अब हमारा हर जय श्री गणेश को सुने। तो गणेश गुजियाल जी गणेश भगवान की आराधना करके ही अपना सब काम। तो वहीं पौड़ी में बरसात के मौसम में पुलिस प्रशासन की ओर से एक मॉक ड्रिल खास तौर पर आयोजित की गई है, क्योंकि इससे आगे आने वाली खामियों के बारे में जो है वो पता लगाया जा सकेगा। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी ने पुलिस जवानों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी आपदा के घटित होने पर पुलिस जवान एसडीआरएफ के भरोसे ही रहते हैं, जिसके चलते आपदा रेस्क्यू में अधिक समय लग जाता है। और साथ ही एडिशनल एसपी ने बताया कि आपदा का बेहतर प्रशिक्षण ही पुलिस जवानों का अनुभव बढ़ा सकता है, इसलिए पुलिस जवानों को मॉक ड्रिल आयोजित करते रहने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं।
अर्धवार्षिक निरीक्षण मैंने यहाँ कोतवाली पौड़ी का किया। उसमें मैंने देखा कि जो डिज़ास्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आ पा रहा कांस्टेबल्स को। तो उसके लिए मैंने ड्रिल करवाई है, प्रैक्टिस करवाई है। काफ़ी बढ़िया से लोगों ने मुझे प्रेजेंट करके दिखाया भी। हमारे पास इक्विपमेंट्स आपदा से काफ़ी बढ़िया है, उसको हम यूज़ कर लेंगे तो रेस्क्यू में हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। वहीं रामनगर में एक निजी सोसाइटी की तरफ से असहाय लोगों के लिए बाजार में ज्वाला लाइन पर दवा संग्रह बॉक्स लगवाया गया है, जिसके तहत लोगों को अब निःशुल्क दवाइयां बांटी गई है। तो वहीं रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने जीवन धारा की धार्मिक प्रस्तुति में इको फ्रेंडली गणेश जी का विमोचन किया है। आज का रामनगर का तो व्यक्तिगत मेरा दौरा है। मेरे मित्र लोग हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, कांग्रेस के नेता जो हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, इनकी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता से आज देखिए पंजाब में कितनी भयानक फूट पड़ गई है। तो जितनी फूट पड़ती जा रही है उससे इनका ग्राफ और नीचे गिर रहा है। तो वहीं देहरादून में डेंगू का मामला सामने आने के बाद ऋषिकेश में भी अस्पताल प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल राजधानी में डेंगू के एक मामले के सामने आने पर ऋषिकेश में प्रशासन ने डेंगू से बचाव की तैयारियों करने का आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन को भी डेंगू से बचाव को लेकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू से बचाव को लेकर अस्पताल प्रशासन ने राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के वार्ड नंबर 2 तैयार कर लिए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष वार्ड है। दोनों वार्ड में 4-4 बेड भी लगाए गए हैं। एक मिनट। अभी बैठक तो नहीं ली गई है, बट मौखिक निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। क्या सवाल डेंगू को लेकर क्या तैयारियां हैं अस्पताल? जी हाँ, डेंगू को लेकर हमने तैयारी अब से नहीं बल्कि हमारी लास्ट फॉर 3 मंथ से हमने मैनेजमेंट किया हुआ है। 4 बेड हमने फीमेल वार्ड में लगाए हुए हैं, 4 बेड मेल वार्ड में लगाए हुए हैं और उन पर पूरी तरीके से जो भी सुसज्जा होनी चाहिए डेंगू के पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए वो हमने सब कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास डेंगू के लिए दवाइयाँ भी हैं, सारी मेडिसिन हैं। इफ़ देयर विल बी एनी केस यू विल हैंडल इट सो ब्यूटीफुली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयां आ गई और वो भी मुफ्त में। आप एकदम सही कह रहे हो। बहू की जब बच्चा होने वाला रहा ना तो उसका अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई, और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखे कि सरकार ऐसा काम कर रही है। चुक चुक जिए मोदी जी और योगी जी। कि हमारा राशन घर के लिए मिल गया, जो हमने मजदूरी करके अपना पोषण करते थे उसको हमने बच्चों में लगाया। और जब से मोदी मुझको राशन भी देने लगे तब से मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और हमारे घर का खाने पाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी और मोदी जी का। अरे मुफ्त का जो राशन मिलता है बहुत बढ़िया गरीबों के लिए योजना है, इससे बढ़िया कोई योजना है ही नहीं। मजदूरी करने जाते थे, जब काम वाम नहीं लगता था तो पड़ोस में कर्जा लेना पड़ता था, और अब कर्जा नहीं लेना पड़ता। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अंबर गोल्ड TMT बार में है परफेक्ट रिब पैटर्न जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड TMT बार। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था।
तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो वहीं ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के पास बनाई गई सड़क 6 महीने भी नहीं टिक सकी। आपको बता दें कि हाल ही में सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन सड़क में फिर गड्ढे हो गए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। तो वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत पर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ने टूटी सड़क का निरीक्षण किया और रेलवे के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, जिसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया और साथ ही सड़क को ठीक भी करवाया गया है। अभी वैसे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है, लेकिन यदि आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दोबारा फिर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। मुझे तो ध्यान आ रही थी, आप कह रहे टूट गई, तो बनी ही कुछ दिन पहले है और कुछ दिन पहले बनने के बाद टूटना तो और गंभीर है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों से मैं बात करूँगा और ये जिस प्रकार से गुणवत्ता की कमी है या और कोई कारण है, तो जाने के बाद या उनसे बात करने के बाद कुछ पता चलेगा। तो वहीं ऋषिकेश में जन कल्याण के लिए रायवाला में प्रस्तावित बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन एक बार फिर से टल गया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से आयोजन को टाला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इससे सिर्फ स्थानीय जनता पर ही परेशानी हो रही है। हालांकि विधानसभा ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद करार दिया है। दरअसल श्यामपुर न्याय पंचायत क्षेत्र में तमाम तरह की पेंशन और विभागीय समस्याओं के निदान के लिए पहले 24 अगस्त और फिर 2 सितंबर को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन तय था, जिसे अब टाल दिया गया है। देखिए, ये जो शिविर था पहले जो है ये 24 तारीख का था, उसके बाद 24 तारीख को ये बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से कैंसिल कर दिया, फिर आज 2 तारीख का था। अब इसमें जो है ये बहुउद्देशीय शिविर था, इसमें सभी विभागों का आना था कि शिक्षा से रिलेटेड है, बिजली पानी से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, उद्यान से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, समाज कल्याण जो मेन प्रॉब्लम होती है समाज कल्याण से, उस सब से रिलेटेड था। तो बहुउद्देशीय शिविर का नाम था इसमें। ये बहुउद्देशीय हमारे यहाँ प्रतिदिन रखा गया था। पहले पूर्व में 24/8/2021 को वो किसी कारणवश कैंसिल किया गया, फिर दोबारा रखा गया इसको 2/9/2021 को। अब वो बता रहे हैं समाज कल्याण वाले कि विधानसभा अध्यक्ष जी के कुछ कार्य के कारण ये बाध्य उत्पन्न हुई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बिल्डिंग मटेरियल के नाप तोल में हेरफेर कर ग्राहकों को चूना लगाने के एक के बाद एक प्रकरण सामने आ रहे हैं। ताजे मामले में रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में एक दुकानदार ने नाप तोल में हेरफेर कर ग्राहक को 1 क्विंटल में करीब 87 किलो लोहे का सिर्फ सरिया दिया।
मामला खुला तो दुकानदार ने ग्राहक से लिए पैसे वापस कर दिए। पूरा मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों में ऐसे दुकानदार के प्रति आक्रोश भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कच्चा पर्चा दे रखा तुमको, मला 1 क्विंटल 6700 रुपये, आता 90 आरियो सही सिर्फ है। मेरे से नहीं हुई है गलती, ग्राहक ने कहा है जल्दी हो रही है, बाद उठा के ले गए सरिया। हमारे यहाँ से नहीं तो इतना सरिया जाता है, आप तोल के देख लो 100 भाई साहब, रोज किसी बच्चे की कसम खा रहे हो यार, बच्चे से बढ़कर क्या है, आप सरिया तुलवा के ऐसा थोड़ी है। क्या कर रहे हैं हमने दूसरे का लोहा लेके, ये बताओ आप। उसने ग्राहक नहीं बताया 87-88 किलो थी, नहीं खाने के हमने पैसे वापस दिए उनको। मैं बचन संगोड़े से बाजार आया, मैंने सरिया लिया सेठी के यहाँ 87 किलो 500 ग्राम, पैसे वापस दे दिए। कितने रुपए वापस दिए? 850। उन्होंने 1 क्विंटल बताया, मेरे को डॉट हुआ तो वो 87 किलो 500 निकला। तो वहीं थराली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान अलकनंदा वन प्रभाग की तरफ से स्थानीय काश्तकारों को वन विश्राम परिसर में औषधीय पौधों का निःशुल्क बांटा गया है। तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधों की जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने इसके रखरखाव और महत्व संबंधी जानकारी स्थानीय काश्तकारों से जुड़े हुए लोगों को दी है। इस कार्यक्रम में विधायक, सरपंच, स्थानीय काश्तकार भी मौजूद रहे। यदि हम लोग इन पेड़ों की रक्षा करें तो ये हमारे लिए बहुत औषधि का काम करेंगे और हम लोगों को, चाहे कोई भी हो, जनमानस जो भी हो, हमको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस था, उसके मनाने के बाद ये शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2022 को 75वां पूरा हो जाएगा। तो ये भारत सरकार ने आयुष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसमें पब्लिक में औषधि पौधे जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, तेजपात, दाड़िम, अनार, इनका वितरण किया, निःशुल्क वितरण किया। तो वहीं उत्तरकाशी के गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच हुई है। जल संस्थान की तरफ से महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता जांच के लिए वाटर टेस्टिंग किट बांटी गई। तो वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में जब जल संस्थान ने डेमो भी दिया, जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल और जल जो है वो उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीणों को शुद्ध जल भी मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही हर गाँव में पानी की गुणवत्ता की अब जाँच लगातार की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस हमेशा की तरह इस बार भी अपनी ओजी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। दरअसल गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों के डरने को नेता संजय धोबाल समर्थन देने पहुंचे हैं, जहां सरकार के इस कानून को काला कानून बताया गया है और साथ ही आरोप लगाते हुए कानून पुरोहितों के ऊपर जबरन थोपा गया है। और वोट बैंक को बढ़ाने के मकसद से उन्होंने मीडिया से कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम इस तरह के काले कानून को तुरंत जो ये देवस्थानम बोर्ड काला कानून ये देवस्थानम बोर्ड काला कानून जो हमारे पंडित पुरोहितों पे जो थोपा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम पंडा समाज के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं। और मैं अपने सभी पंडा समाज को पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगर कांग्रेस सरकार आई तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।